नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में। तो भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? भाषा शिक्षण में सबसे प्रमुख कार्य है मौखिक। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक क्रम। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक स्वाभाविक क्रम है। डाल्टन योजना का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये डाल्टन में हुआ था। अभिव्यक्ति की कुशलता किस भाषाई तत्वों के साथ जोड़ी गई है? तो बोलने से। परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का प्रतिपादन किया था। परियोजना विधि का मूल आधार क्या है? तो जॉन डवी की विचारधारा है वो परियोजना विधि का मूल आधार है। परियोजना विधि किस प्रकार की है? परियोजना विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब हम पढ़ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो ये कौन सी विधि है? तो परियोजना विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना बहुत ही कठिन है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। ये कथन किसका है? तो बेलार्ड का ये कथन है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। परियोजना विधि को औपचारिक रूप किसने प्रदान किया? तो परियोजना विधि को औपचारिक रूप है वो किलपैट्रिक ने प्रदान किया। परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है रोचकता, स्वतंत्रता और क्रियाशीलता, यानी उपयुक्त सभी। परियोजना विधि का कौन सा सोपान नहीं है? तो परियोजना विधि का कौन सा सोपान नहीं है? तो इसमें है व्यवहारिकता। यानी परियोजना विधि के सोपान कौन कौन से हैं? परिस्थिति उत्पन्न करना, कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजना का चुनाव, परियोजना कार्य का चुनाव करना। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर